हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस, अर्थात हमारे चारों ओर के पेड़ पौधे। इससे पहले कि हम ये लेसन स्टार्ट करें, हमें ये जानना आवश्यक है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें सबसे पहले प्राणवायु ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। उसी ऑक्सीजन के कारण हमारा वातावरण, वायुमंडल स्वच्छ रह पाता है। उसके बाद सबसे जरूरत की चीज जो हमें प्राप्त होती है उससे, वह है हमारा भोजन। हर प्रकार के भोजन किसी न किसी तरह से पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हमें फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हमें पेड़ पौधों से पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था हो जाती है, और पेड़ पौधे हमारे जीवन में अन्य कामों में भी, बहुत सारे कार्यों में भी उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त लकड़ियों का उपयोग हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। वी ऑल्सो यूज देम मेकिंग फर्नीचर। आइए अब हम लोग ये जानने के बाद कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है, हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे हमारी तरह ही सजीव होते हैं। दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। उन्हें भी हवा, पानी और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्हीं की मदद से वे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। वी सी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास कई तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। हम लोग जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं उनमें कई सारे पेड़ होते हैं, जबकि कई सारे पौधे होते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उन्हें हम लोग पेड़ कहते हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम लोग पौधे कहते हैं। प्लांट लाइक ग्रास आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। घास, जैसे हम लोग घास देखते हैं तो उन्हें हम लोग वेरी स्मॉल प्लांट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे काफी छोटे होते हैं। उनके तने मुलायम होते हैं और मजबूत नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, नीम ट्री इज ए बिग प्लांट दैट इज कॉल्ड ट्री। अर्थात नीम का जो पेड़ होता है वो बड़ा होता है, और इसलिए उसे हम लोग पेड़ कहते हैं, यानी वृक्ष कहते हैं। जबकि एक रोज प्लांट जो होता है, गुलाब का पौधा, उसे हम लोग छोटे पौधों की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात स्मॉल प्लांट। जबकि जो काफी छोटे होते हैं, जैसे कि घास, वे वेरी स्मॉल प्लांट्स कहे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग प्लांट्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स के कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रीज। जो हमारे आसपास बिग प्लांट्स होते हैं, यानी बड़े पौधे होते हैं, उन्हें हम लोग ट्रीज कहते हैं, अर्थात पेड़ या वृक्ष कह सकते हैं उसको। जैसे बरगद का पेड़, मैंगो ट्री, अशोका ट्री इत्यादि। इन सब पेड़ों के तने काफी मजबूत होते हैं, इन सब में शाखाएं होती हैं, और साथ ही साथ ये फल भी अधिक मात्रा में देते हैं। इनके लकड़ियों का काफी ज्यादा उपयोग होता है, फर्नीचर बनाने में किया जाता है, और भी कई कार्यों में इसके उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें डालियां या शाखाएं नहीं होती हैं। दे डू नॉट हैव ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट ट्री, पाम ट्री, अशोका ट्री etc। ये सभी अपने पावर से खड़े रह सकते हैं, इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, और अधिकतर पेड़ों में शाखाएं होती हैं और ढेर सारी पत्तियां भी होती हैं। इन्हीं पत्तियों की मदद से ये अपना भोजन तैयार कर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्मॉल प्लांट्स के बारे में, जिन्हें हम लोग छोटे पौधे कहते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। कुछ पौधे छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। वे काफी लंबे नहीं होते हैं, फिर भी मजबूत होते हैं। दीज आर कॉल्ड बुशी प्लांट्स और श्रब्स। ये सभी
झाड़ीदार पौधे होते हैं, इसलिए इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। These plants also live for many years. ये भी कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, जैसे रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, पोमीग्रेनेट, तुलसी, etc आर बुशी प्लांट्स। ये सभी पेड़ पौधे जिसके मैंने अभी नाम लिए, जैसे गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सभी बुशी प्लांट्स कहे जाते हैं, यानी झाड़ीदार पौधे कहे जाते हैं। Some small plants are also seasonal plants, अर्थात ये किसी खास ऋतु में उगते हैं। कुछ पौधे किसी खास ऋतु में उगते हैं और उस ऋतु के समाप्त होते ही वे खत्म हो जाते हैं। They have soft, thin and weak stems. उनके तने मुलायम होते हैं और कमजोर होते हैं। They are called herbs. उन्हें हम लोग herbs के नाम से जानते हैं। For example, tomato plant, brinjal plant, mint, rice, wheat and maize are seasonal plants. ये सभी किसी खास सीजन में उगते हैं और उस सीजन के समाप्त होने के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? Some plants are weak. They cannot stand by themselves. They need some support to stand. कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें खुद से खड़े नहीं हो सकते, जो खुद से खड़े नहीं हो सकते। उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होती है बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए। They climb on other plants or things for support. वे किसी दूसरे पौधों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या बढ़ते हैं, या फिर उन्हें किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता होती है। They are called climbers. और इसलिए हम लोग उन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं, अर्थात एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ चढ़ते हैं। इस तरह के पौधों के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मटर का पौधा हो गया, पी प्लांट, बीन प्लांट, ग्रेप वाइन, स्ट्रॉबेरी एंड अदर प्लांट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है क्रीपर्स की। क्रीपर्स अर्थात रेंगने वाले पौधे। Some plants have very weak stems. They grow and spread along the ground. These are called creepers. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने काफी कमजोर होते हैं। वे सभी जमीन के सहारे बढ़ते हैं और इसीलिए हम उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं, अर्थात रेंगने वाले पौधे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन, पंपकिन प्लांट्स आर क्रीपर्स। और जो वाटरमेलन के जो पौधे होते हैं उन्हें हम लोग रेंगने वाले पौधे कहते हैं। और तरह के पौधे होते हैं हमारे आसपास जिन्हें हम लोग थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, अर्थात कांटेदार पौधे। Some plants have thorns. These plants are called thorny plants. उनमें कांटे होते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें कांटेदार पौधे कहते हैं। क्या आपने कभी एक गुलाब का फूल तोड़ा है? The rose plant has sharp thorns. उसमें कई नुकीले कांटे होते हैं। These thorns prick us when we touch them. जब हम लोग उन्हें छूते हैं तो वे हमें चुभ जाते हैं। Cactus plant also have thorns. और कैक्टस के प्लांट में भी बहुत सारे कांटे होते हैं और इसीलिए हम लोग उन्हें कांटेदार पौधे कहते हैं। Animals do not eat plants which have thorns. Thorns protect these plants. जिन पौधों में कांटे होते हैं जानवर उन्हें भी नहीं खाते हैं और इस तरह से कांटे उन पौधों की सुरक्षा कर पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के बारे में। प्लांट में कई पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स अर्थात जड़, स्टेम्स अर्थात तने, फ्लावर्स अर्थात फूल, फ्रूट अर्थात फल, बड अर्थात कलियां और लीव्स यानी कि पत्तियां। इन पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं में उनका भोजन तैयार होता है। द प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। इसमें और भी कई सारे अंग होते हैं। द लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। जिन्हें हम लोग तना बोलते हैं, वो पेड़ का लंबा और सीधा पार्ट। ए प्लांट हैज लीव्स, बड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एक पौधे के अंगों में पत्तियां होती हैं, कलियां होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन्स इन द सॉइल। जड़ पेड़ का ऐसा अंग होता है जो कि जमीन के नीचे होता है। कैन यू सी द रूट्स? क्या आप कभी जड़ को ऊपर से देख पाए हैं?
बड्स ओपन एंड बिकम फ्लावर्स। और ये कलियां जो होती हैं यही बड़े होकर के फूल बनते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट। और फूल के बाद उसी में से फल आते हैं। ये अब हम लोग लीव्स के बारे में जानेंगे, अर्थात पत्तियों के बारे में जानेंगे। मोस्ट प्लांट्स हैव लीव्स। अधिकतर पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। और अधिकतर पत्तियां हरे रंग की होती हैं। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सभी पेड़ पौधों की पत्तियां अलग अलग आकार और अलग अलग आकृतियों की होती हैं। सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स, सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बड़े होते हैं जबकि कुछ के छोटे छोटे होते हैं। क्या आप जानते हैं? Who prepares food for plants? Leaves prepare food for the plants. क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधों का भोजन पत्तियां बनाती हैं और इन्हीं से उनका भोजन तैयार होता है और उनके हर एक अंग में पहुंचाया जाता है। आइए अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। The plants around us are of different types. हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे अलग अलग प्रकारों के होते हैं। Trees are strong and big plants. जिन्हें हम पेड़ कहते हैं वे मजबूत होते हैं और बड़े पौधे होते हैं। Some small plants are bushy plants और shrubs. कुछ ऐसे छोटे पौधे होते हैं जो झाड़ीदार होते हैं, इन्हें हम लोग shrubs के नाम से जानते हैं। Seasonal plants are also small plants. They are called herbs. कुछ विशेष ऋतुओं में उगने वाले सीजनल प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम लोग हर्ब्स कहते हैं। ये एक ही सीजन में उगते हैं और एक ही सीजन में फिर सूख जाते हैं। क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स, दे नीड ए सपोर्ट टू स्टैंड। जिन्हें हम लोग क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं, वे काफी कमजोर तने होते हैं उनके और उन्हें खड़े रहने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्रीपर्स स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। और क्रीपर्स जो होते हैं, जिन्हें हम रेंगने वाले पौधे कहते हैं, वे जमीन के सहारे बढ़ते हैं। प्लांट्स हैविंग थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। जिन पौधों में कांटे होते हैं हम लोग उन्हें थॉर्नी प्लांट्स अर्थात कांटेदार पौधों के नाम से जानते हैं। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अर्थात जड़, तना, कलियां, पत्तियां, फूल और फल एक पौधे के या पेड़ के अंग होते हैं। Thanks for watching our videos. For more videos, like, share and subscribe.